बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाम के मुवाफिक पत्थर, आपके नाम के आदाद, आपके नाम का सितारा, आपके नाम का बुरूज और आपके नाम का मुफरद अदद, ये एक बहुत वसी इल्म है जिसके मतलब बहुत सारी जो मालूमात हैं वो आपको दी जा चुकी हैं, कुछ दी जाएंगी और कुछ मैं अर्ज़ करूँगा, और बहुत सारी मालूमात हैं जो आप पहले हासिल कर चुके होंगे। लेकिन मैंने जो आपकी खिदमत में पेश करना है कि आप अपने नाम का अदद निकालें, मुफरद अदद, और उसके बाद अपने अदद के मुताबिक, अपने नाम के अदद के मुताबिक आप पत्थर पहने, नगीना पहने, अंगूठी पहने, और वो आपके लिए कारआमद साबित होगी। बहुत सारे दोस्त होते हैं कि जिन्हें शौक़ होता है कि उन्होंने अंगूठी पहननी है, नग पहनना है, वो देखते हैं, सवाल करते हैं कि मुझे कौन सा नग पहनना चाहिए, मुझे कौन सा दाना पहनना चाहिए, कौन सा मेरे लिए मुवाफिक होगा, कौन सा मेरे लिए अच्छा होगा, कौन सा मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तो आपको यही बताना है कि आपका नाम क्या है। अपने नाम के मुताबिक आपने जो पत्थर है वो सेट करना है। तो अब मैं अर्ज करता हूँ, एक मैंने वीडियो देखी है, वैसे तो आपने भी शायद देखी होगी, यकीनन देखी होगी, कि मेहरबान अली हैं, वो बहुत सारे वज़ाइफ, बहुत सारी जो मालूमात हैं फ़िक़्ह जाफ़रिया की हैं और इल्म जाफ़र के हिसाब से वो बताते रहते हैं। तो उनकी मैंने एक वीडियो देखी जिसमें उन्होंने ये बताया कि आप अपने नाम का जो मुफरद अदद है वो कैसे निकाल सकते हैं। तो उन्होंने ये तरीक़ाकार बताया कि आप पहले गिनती के रूप लिख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब उसके आगे आप A B C D E F G H I J K, यानी कि उन 9 के आगे आपने बराबर में आपने पूरी जो इंग्लिश है उसको आपने सेट कर देना है। और उसके बाद फिर आपके जो नाम है, आपने अपने नाम के जो स्पेलिंग है, आपके नाम का जो फर्स्ट हरफ है उसके जो हरूफ हैं उन हरूफ को आपने सिलेक्ट कर लेना है और उनके जितने अदद बनेंगे, यानी कि हर हरफ के साथ उसकी पावर 1 2 3 9 तक है, उसको आपने जमा कर लेना है। जितने बन जाएं उनको जमा करना है, और अगर वो 2 हो तो आपने फिर उनको आपस में जमा कर देना है, क्योंकि जो मुफरद अदद होता है वो 1 होता है, 1 से लेकर 9 तक होता है। तो आपने उनको जमा कर देना है। 1 से लेकर 9 तक जो आपका अदद बचेगा वो आपका मुफरद अदद होगा। मैंने इससे पहले अपने नाम के आदाद के मुताबिक अपना जो मुफरद अदद है वो निकाला हुआ था, फिर मैंने उस तरतीब के साथ अपने नाम का अदद निकाला। तो जो पहला मैंने अदद निकाला था वो और था, और जो दूसरा फिर मैंने निकाला वो और था। तो इसलिए फिर मैंने आपकी खिदमत में ये अर्ज करनी है कि आप उस तरतीब से भी अगर चाहें तो निकाल सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आपका जो नाम है अपने नाम के आदाद निकालें। आपका जो नाम है अपने नाम के आदाद आप निकाल लें, और अपने नाम के आदाद जितने हो जाएं उनको आपने एक एक हरफ करके लिखते जाएं, दरमियान में प्लस का निशान लगाते जाएं, एक एक करके लिखते जाएं, फिर उन तमाम को आपस में जमा कर लें, और उसके बाद अगर वो 9 से ज़्यादा बनते हैं तो फिर उनको आपस में जमा कर लें कि आपने मुफरद अदद कर लेना है। तो उस एतबार से फिर आपका जो अदद होगा वो आपके नाम का मुफरद अदद होगा। इसके अलावा एक तीसरा तरीका भी है, वो ये है कि आपने अपनी तारीख जो पैदाइश है उसको आपने ले लेना है, और अपनी बर्थ डेट को आपने एक एक 1+1+1+ इस तरह आपने उसको लिख देना है। तो जो आपकी तारीख पैदाइश होगी उसको आपने एक एक करके लिखना है। उसके बाद आपने उन तमाम को आपस में जमा कर देना है, और अगर वो 1 से 9 से ज़्यादा हो तो फिर उनको आपस में जमा कर लें, जो मुफरद अदद है वो हासिल कर लें। तो जो अदद आपको हासिल होगा वो आपका जो है वो मुफरद अदद होगा। यानी कि 3 तरीके मैंने आपकी खिदमत में पेश किए हैं। एक तो ये है कि आपने A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक गिनती लिखनी है, उनके आगे आपने A B C D E F G H I J K L M N O P यानी कि ऊपर से नीचे आपने लिखते जा रहा है। और उसके बाद दूसरा तरीका, आपने अपने नाम के आदाद निकालने हैं, उनको जमा करना है और उनका मुफरद अदद आपने हासिल कर लेना है। तीसरा तरीका यह है कि आपने अपनी जो तारीख पैदाइश है उसके जो हरूफ हैं, जो आदाद हैं, उनको आपने हरूफ को जमा कर लेना है और उनका आपने जो मुफरद अदद है वो हासिल कर लेना है। तो जब आपने अपना जो अदद है वो हासिल कर लिया तो उसके बाद फिर सवाल ये है
कि आपके अदद के मुताबिक कौन सा पत्थर होगा जो आपने पहनना है, तो वो मैं आपको अर्ज करता हूँ। तो अगर आपका जो मुफरद अदद है वो 1 आता है तो आपने ओपल का पत्थर जो है वो पहनना है, और अगर आपका जो अदद है वो 2 आता है तो आप नीलम भी पहन सकते हैं और आप अकीक भी पहन सकते हैं, और अगर आपका जो मुफरद अदद है वो 3 आता है तो फिर आपने फिरोज़ा पहनना है। अगर आपका जो मुफरद अदद है वो 4 आता है तो आपने ओपल पहनना है या आपने दुर्रे नजफ पहनना है। और इस तरह अगर आपका जो मुफरद अदद है वो 5 आता है तो आप याकूत भी पहन सकते हैं और आप मरजान भी पहन सकते हैं। और ऐसे ही अगर आपका जो मुफरद अदद है वो 6 आता है तो आप पिखराज भी पहन सकते हैं और आप नीलम भी पहन सकते हैं। अगर आपका जो मुफरद अदद है वो 7 आता है तो आप फिरोज़ा भी पहन सकते हैं और आप पिखराज भी पहन सकते हैं। ऐसे ही अगर आपका जो मुफरद अदद है वो 8 आता है तो आप ओपल भी पहन सकते हैं और आप अकीक भी पहन सकते हैं। ऐसे ही अगर आपका जो मुफरद अदद है वो 9 आता है, 9 बचता है, 9 बढ़ता है, तो फिर आप यमनी अकीक पहन सकते हैं, आप पिखराज पहन सकते हैं और आप जो पन्ना का पत्थर है वो आप पहन सकते हैं। तो इस तरह आपने अपने नाम का अदद निकालना है और अदद के मुताबिक फिर आपने जो पत्थर है वो पहनना है, उसको आप पहन लें। इंशाल्लाह वो पत्थर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा और आपको किसी भी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा।